ऑलराइट, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पार्ट 1 में यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, कुछ इनसाइट्स जो कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपने स्टार्ट कर भी दिया तो पता होनी चाहिए, है ना। हो सकता है आपने चैप्टर को स्टार्ट कर दिया हो पर इस पर्सपेक्टिव से ना देखा हो तो आपका वो काफ़ी ख़राब हो गया हो। और अगर ये बेसिक चैप्टर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, हमारा लॉग हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अगर ये हम ढंग से नहीं करते हैं तो हमें बाकी सारे चैप्टर्स में भी दिक्कत आती है, क्योंकि इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। तो सबसे पहले जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे होते हैं उससे पहले मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स लॉगरिथम पढ़ रखे होते हैं और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें आपको थोड़े बहुत फॉर्मूला याद करा दिए जाते हैं a³ + b³ के, और आपको वेवी कर्व भी सिखा दिया जाता है थोड़ा बहुत कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, आपको इसकी रेंज बतानी है, जैसे x-1/x-3 इज़ ग्रेटर देन 0 तो इसकी रेंज निकालो। तो इस तरह की चीज़ें सिखा दी जाती हैं। तो जिस तरह से हम ये पहले की चीज़ों को सीखते हैं वो बहुत ज़्यादा असर डालता है हमारी आगे आने वाली लर्निंग पे। लाइक अगर वेवी कर्व बनाना है, उसमें आपने चीज़ें सिर्फ रट ली हैं शुरू में, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत दिक्कत आएगी, और हो सकता है आप वहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो करो रटने का, और आपको मैथ्स जो है सिर्फ कुछ इक्वेशंस की तरह विजुअलाइज हो, जो कि ऑब्वियसली बोरिंग लगता है। इसलिए स्टार्टिंग में अगर हम ढंग से नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोगों की मैथ्स ख़राब हो जाती है और फिर वो बोलते हैं यार मैथ्स से मुझे बड़ा डर लगता है। नहीं, तुमने अभी तक मैथ्स करी नहीं है, तुम कुछ और ही कर रहे हो। अगर तुम्हें बोरिंग लगती है तो तुमने अभी तक मैथ्स को सही डेप्थ या फिर सही नज़रिए से समझा ही नहीं है, अगर तुम उसमें बोर हो रहे हो तो, है ना। तो यहाँ पर हम इस नज़रिए को समझेंगे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। तो बेसिक चीज़ें हमें पता होती हैं, फिर हमारे सामने एक 2 डिग्री की इक्वेशन बताई जाती है हमको कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर होने वाला है हमारा f(x) = ax² + bx + c। तो कई बार ऐसा होता है कि जब लोगों के सामने एक्सप्रेशन आता है y = ax² + bx + c, या फिर f(x) = ax² + bx + c, जो कि एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि ये एक्सप्रेशन क्या है भाई, क्यों आया। उन्हें इस बात से मतलब होता है कि इस पर सवाल कैसे बनेंगे, वो सवाल मेरे जल्दी सॉल्व हो जाए, है ना। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, सवाल के पैटर्न्स को मेमोराइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये आदत पहले से डली हुई है। काफ़ी लोगों की इस तरह से रहती है, जब वो 10th तक उन्होंने जो पढ़ाई की है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्रैमिंग वाली होती हैं, समझना मेरे ख्याल से बहुत कम होता है, क्योंकि क्रैम करके नंबर आ जाते हैं, है ना, रट के नंबर आ जाते हैं। तो यही चीज़ थोड़ी टेंडेंसी 11th में भी फॉलो करने की कोशिश की जाती है। आदत पड़ चुकी है, छुटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस चीज़ के साथ थोड़ा अलर्ट रहना। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात नहीं तो हर चैप्टर की बात है ना। तो जब भी तुम्हें ये इक्वेशन दिखे f(x) = ax² + bx + c, या फिर कोई भी इक्वेशन, तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि इसका काम क्या है, ये असली दुनिया से कैसे रिलेटेड है, हाउ इज़ इट यूज़फुल। तो जब तक हम किसी चीज़ को एक सर्टेन डेप्थ से नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए धीरे धीरे करके बोरिंग बनती जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थोड़े से इंसाइट्स देना चाहूँगा। यार जो तुम इक्वेशन देखते हो y = ax² + bx + c, है ना। तो जैसे कि मैं अभी इस चीज़ को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट को, तो इस फ़ोन को अगर अभी मैं फेंकूँगा तो फ़ोन एक पैराबोला पे जाके गिरेगा, है ना। पैराबोला भी हमारी एक 2 डिग्री की इक्वेशन होती है, जैसे y = x² + 1 एक पैराबोला होता है ना, और पैराबोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है। तो मैं फ़ोन को फेंकूँगा, वो एक पैराबोला पे जाके गिरेगा, है ना। तो ये फ़ोन कहाँ गिरेगा, किस एंगल पे गिरेगा, कितनी देर में गिरेगा, ये सारी चीज़ें मैं एनालाइज कर सकता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सही अंडरस्टैंडिंग की मदद से। तो जो भी तुम नंबर्स और वेरिएबल्स को इधर करते हो अपना एक नॉर्मल सवाल करते वक्त, है ना, अगर ये तुम ढंग से सीख जाते हो तो तुम एक्चुअली में दुनिया में किसी एक्सपेरिमेंट में कोई बढ़िया चीज़ ला सकते हो, अगर तुम इन चीज़ों को ढंग से जानते हो कैलकुलेट करना, है ना। तो ये सिर्फ जेई के लिए नहीं है, एक्चुअली में तुम कोई चेंज ला सकते हो, सिर्फ पेपर के कुछ नंबर नहीं, एक्चुअली में कोई चेंज ला सकते हो। तो जब भी तुम नंबर्स को इधर उधर कर रहे हो, वेरिएबल्स को इधर उधर कर रहे हो, तो इसको सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह मत देखना। इस तरह से देख सकते हो कि एक्चुअली में कुछ हो रहा है दुनिया में, है ना, कुछ हाइपोथेटिकल दुनिया इमेजिन कर सकते हो तुम। मैंने जब भी नंबर इधर से उधर की तो एक्चुअली में कोई चेंज आया, है ना। तो जो भी तुम कर रहे हो उसमें बोरिंग मैथ से बढ़कर एक नया मीनिंग ऐड होगा, है ना। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम करते जाते हैं तो एक चीज़ आती है हमारे सामने, जिसे हम बोलते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना, है ना। तो ऐसे करके एक कर्व बना दिया जाता है, ओपनिंग अपवर्ड्स होता है या ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है। अब ये रटा दिया जाता है, देखो यार ax² + bx + c तुमको दे रखा है, तो a > 0 होगा तो ध्यान रखना कर्व जो है ऊपर की तरफ खुलेगा, और a < 0 होगा तो कर्व ध्यान रखना नीचे की तरफ होगा। और a क्या है भाई, अपना a जो है वो अपना x की सबसे बड़ी पावर है, उसका कोफिशिएंट है, दैट इज x²। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी रटने लग जाते हैं कि a ऊपर होगा, a > 0 होगा तो ऊपर, a < 0 तो नीचे। पर अगर एक्चुअली तुम्हें पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है तो तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ABCD की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना।
ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि ये ABCD जो भी हम इनके टर्म्स में एक्सप्रेशन को रटते हैं, मेमोराइज करते हैं, ये यूजलेस चीज़ें हैं, ये काम की चीज़ें हैं। बट ये क्यों काम की है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मान लो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, a² + bx + c और a > 0 वाली और a < 0 वाली, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं यहाँ पे हिट करना चाहूँगा। तो तुम्हें एक्चुअली में पता होना चाहिए कि a < 0 होने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर क्यों जा रही है ना, और मैंने उल्टा बोल दिया, a < 0 होने पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे क्यों जा रही है ना, और क्यों एक्चुअली में ये a < 0 होने पर ऊपर जा रही है। तुम बड़े आराम से समझ सकते हो इसको। वैल्यू डाल के देखो, वैल्यू बढ़ाते जाओ, x की वैल्यू इन्फिनिटी करते जाओ और -∞ करते जाओ, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। जो मैंने अभी बोला, अगर कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला कि इस पॉडकास्ट में बिल्कुल सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ जाए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसको एक बिल्कुल बिगनर इंसान सुन रहा है ना, इसको चीज़ें आती है ढंग से, वो समझ पा रहा होगा बड़े आराम से, पर उसको बिगनिंग से सुनना चाहिए था। अपनी बिगनिंग में सुनना चाहिए था, तो वो और फ़ायदा उठा पाता। एनीवे, तो वापस आते हैं। तो अगली बार मेरे सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, जैसे उसमें लिखा है -x² + x + 1, तो मुझे इसको देखकर ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो a है वो < 0 है, तो ये मतलब नीचे जाएगी। हाँ ठीक है, तो ये नीचे जाएगी। अब देख रहे हो, इसके लिए तुम्हें एक बीच में इंटरमीडिएट स्टेप को सोचना पड़ा, दैट इज़ कि इसका a < 0 है। पर अगर तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर कि भाई x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन -∞ से इन्फिनिटी, या मैं बोलूँ x की वैल्यू इन्फिनिटी और -∞ पे इन्फिनिटी को टेंड करेगी, तो ये ऊपर ही जाएगा। मतलब ये भी चीज़ तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे दिमाग में देखते ही सीधा ये आ गया कि तो अपवर्ड है। पहली चीज़ ये आई कि तो अपवर्ड है, ना कि पहले मैं सोचूं कि A B C D X Y Z इधर उधर होंगी तो इधर से ऐसे हो जाएगा। नहीं, ये सब नहीं है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, चीज़ों का मतलब पता हो। फिर ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे सामने, -b/2a d/4a, इनको हम रट लेते हैं, है ना, एक्सट्रीमा के पॉइंट्स एंड सो ऑन। इनको भी ठीक है, तुम याद कर सकते हो, कैलकुलेशन की इसके लिए चीज़ें सही हैं। पर अगर मतलब पता ना हो तो मैं फिर से बोलूँगा, यही चीज़ें तुम्हारे लिए बर्डन बन जाएंगी, बोरिंग मैथ्स की तरह फील होने लगेंगी। तो ये एक्चुअली में आ कहाँ से रहा है भाई, -b/2a और d/4a आ कहाँ से रहा है? इसके लिए मैं थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए। डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ा दिया जाता है मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू होने से पहले फिजिक्स में। खैर, डिफ्रेंसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा कम अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है इन जनरल, कंपटीशन पर्पस से पढ़ाया जाता है कि पेपर में सवाल सॉल्व हो जाए। पर एक इंसान डिफ्रेंसिएशन नामक चैप्टर को शुरू कैसे कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैंने शुरू किया था तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार dy/dx आया था, तो मैंने भी इस तरह से क्राइम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि किसी ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ नहीं किया कि इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है। पर धीरे धीरे दिमाग की बत्ती बजी, मैंने सोचा यार ये एक्चुअली में क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नेचर इस तरह का बिल्डअप हो गया था पहले से ही कि जब तक पूरी तरह से समझ नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ना, है ना। पूरी तरह से मतलब इसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स चाहिए मेरे को dy/dx की। तो मैं इन चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश करता था। तो ऐसा बताया जाता है कि dx/dt जो है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, और फिर हमारी dv/dt जो होती है वो हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, दैट इज़ एक्सेलरेशन। तो मैं सोचता ऐसी क्या क्वांटिटी होगी, इस क्वांटिटी को मैं p मान लेता हूँ क्योंकि मेरा नाम प्रथम था। तो dp/dt जो है वो x के बराबर है ना, दैट इज़ पोजीशन। तो मैं बहुत बेसिक्स में काफ़ी ख़राब था उस टाइम पे, बिल्कुल शुरू ही की थी प्रिपरेशन। तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं कोई नया इन्वेंशन कर दूंगा ये निकाल के कि p कोई क्वांटिटी है जिसके वेरी होने पे हम पोजीशन को निकाल पा रहे हैं। फिर दिमाग में ये चीज़ आती थी कि हम यहाँ पर टाइम को जो है कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, कि वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो फिर यूट्यूब पे इधर उधर कोई वीडियो देख ली कि इसमें भी बहुत सारी एनॉमलीज़ हैं, तो उससे थोड़ा रिलेटिविटी में इंटरेस्ट आया। पर इतना पढ़ा नहीं, क्योंकि इतना दिमाग नहीं था, कैलकुलेशन करना वगैरह मेरे को आता नहीं था। तो जो भी फिजिक्स वगैरह की फैंटेसी वाली वीडियोस थी वो देख के मन भर लेते थे। पर एनीवे, हम क्वाड्रेटिक से डिफरेंशिएशन पे आ गए, हम वापस सब क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हम थे ग्राफ पे, है ना। तो जब भी तुम ग्राफ में कुछ मैनिपुलेशंस कर रहे होते हो, क्वाड्रेटिक का एक ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हो, तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि तुम इस ग्राफ को एक्चुअली में इमेजिन कर पाए। क्वाड्रेटिक को देखते ही तुम्हें उसका ग्राफ इमेजिन हो जाए, है ना। जैसे देखते ही तुम्हें पता चलता है d < 0 है, d क्या है, और इसके < 0 होने पे ग्राफ ऐसा अजीब सा क्यों आ रहा है, क्यों वो ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है ना। एक तो होता है कि मैंने रट लिया भाई कि d < 0 होने पे ऐसा हो रहा है, पर ये बहुत ज़रूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। और मैं कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत थोड़ा सा जो है एफर्ट लगता है इन चीज़ों को समझने में। और एक बार जो इसको ढंग से समझ लेता है ना, जो ये बेसिक चैप्टर्स हो गए, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, स्टार्टिंग की चीज़ें, वो पूरी आगे आने वाली मैथ्स और फिजिक्स को बिल्कुल अलग ही तरह से पढ़ेगा, बिल्कुल अलग तरह से।
और ऑब्वियसली वो नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएगा। डेफिनेटली ये चीज़ कंपटीशन पर्पस से बहुत ज़्यादा सही नहीं है कि तुम एक पर्टिकुलर चीज़ के एक्सप्लोरेशन में घुस जाओ। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ एक्सप्लोर ही करते रहो। तो यहाँ पर हमें एक बैलेंस बिठाना होता है कि कितना हम चीज़ों को डेप्थ से समझ रहे हैं, कितनी उसकी हिस्ट्री में जा रहे हैं, और कितना जो है हम उसे पेपर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, है ना। कोई भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो इस पॉडकास्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। और इस पॉडकास्ट में मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें शुरू करी हैं जो कि चैप्टर शुरू होने से पहले पता होनी चाहिए, है ना, देखने का एक छोटा सा नज़रिया। इसके बाद हम एक्चुअल थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली चीज़ें, जैसे क्वाड्रेटिक में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं अपने, लोकेशन ऑफ रूट्स होते हैं, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स होती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो हम यहाँ पर इन चीज़ों को समझने नहीं वाले, है ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पहले से पढ़ी हुई है। मैं इस पॉडकास्ट में ये डिस्कस करूँगा कि इन जनरल स्टूडेंट्स को किस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आती है ना, और उन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल कर सकते हैं बेहतर तरह से, है ना। तो मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ों का यूज़ करूँगा जो वर्बली बोली जा सकती हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कोई सवाल सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। तो ये चीज़ है, तो ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पे हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े, तो ये है। तो इस तरह के जो पॉडकास्ट होंगे ये हमारे बेसिक वाले होंगे। कुछ मैं ऐसे पॉडकास्ट बनाऊँगा जिसमें मैं एडवांस चीज़ें डिस्कस करूँगा, है ना। तो हर पॉडकास्ट के नाम में आपको बेसिक या एडवांस लिखा दिखाई दे जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए आपको ये देखना है कि नहीं, इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है कि नहीं। वैसे तो सभी देखने चाहिए अगर टाइम है, बट कुछ लोगों के पास टाइम काफ़ी कम रहता है, जैसे कुछ लोगों को JEE 2021 आने वाला है, तो उनके लिए थोड़ी सेलेक्टिविटी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में।